हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ रीजनरेटर ऑन इफ़िशेंसी ऑफ ब्राइटन साइकिल। सो जो आपकी इफ़िशेंसी आई थी ब्राइटन साइकिल की इज़ 1-1/r/p रेज़्ड टू पावर गामा-1 डिवाइड बाय गामा। आर पी आपका क्या था, दैट इज़ प्रेशर रेशो, क्लियर, एंड गामा आपका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज Cp डिवाइड बाय Cv, क्लियर। एंड आपका रीजनरेटर क्या होता है? रीजनरेटर आपका बेसिकली यूज होता है इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर। सो सपोज ये आपका कंप्रेसर है, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, 3 और ये आपका पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 5 और ये आपका हो गया पॉइंट 6, क्लियर। सो जो आपका एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं फ्रॉम द टर्बाइन, दैट इज टर्बाइन एग्जॉस्ट होता है, इसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कंप्रेस्ड एयर और एयर लिविंग द कंप्रेसर, दैट इज T4 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। सो आप एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को यूज़ करते हो टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कंप्रेसर इन अ यूनिट कॉल्ड रीजनरेटर। सो ये आपका हो गया रीजनरेटर और हीट एक्सचेंजर, क्लियर, जहां पर हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द टर्बाइन एंड द एयर लिविंग द कंप्रेसर, क्लियर। सो ड्यू टू दिस हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज टू, दैट आपकी जो हीट सप्लाइड है इन कंबस्शन चैम्बर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। सो ड्यू टू और विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन जो आपका हीट सप्लाइड है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर, बिकॉज आपने ऑलरेडी एयर को हीट अप कर दिया बाय द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द टर्बाइन, क्लियर। और आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको आपने उसकी हीट को आपने यूज़ कर लिया टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर विच इज़ लिविंग द कंप्रेसर, राइट। सो आपका जो हीट रिजेक्शन था वो भी आपका डिक्रीज हो गया, क्लियर। सो का टीएस डायग्राम है फॉर रीजनरेटर। सपोज एट पॉइंट 1 to 2 आपका क्या है, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, क्लियर। एंड 2 to 3 आपका क्या था, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एंड 3 to 4 आपका क्या हो रहा था, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एंड 4 to 1 आपका क्या था, 4 to 1 आपका होता दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्लियर। सो जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज T4 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। देन आप यूज करते हो रीजनरेटर को टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस एयर, दैट इज द एयर लिविंग द कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस हीट एट पॉइंट 4, क्लियर। सो आपका इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस होती है दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर इज एक्चुअल टेम्परेचर राइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, क्लियर। यह आपकी इफेक्टिवनेस होती है ऑफ रीजनरेटर। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो 70% to 80% होती है, क्लियर। आपका मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज कितना होना चाहिए था कि हीट एक्सचेंजर में आपकी सारी की सारी हीट एक्सचेंज हो जाए बिटवीन द टर्बाइन एग्जॉस्ट गैसेस एंड एयर लिविंग द कंप्रेसर। सो आपका मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है, दैट इज T4 माइनस T2। यह आपका हो जाता मैक्सिमम पॉसिबल हीट एक्सचेंज, राइट, और मैक्सिमम पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल होता है व्हेन और इन केस ऑफ इनफाइनाइट हीट एक्सचेंजर, राइट। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपका जो टेम्परेचर राइज होता है वो आपका T2 to T5 जाता है, दैट इज T5 माइनस T2। यह आपका होता है
इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर, इसके ऊपर आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर। सो आपका जो टेम्परेचर राइज हुआ वो आपका T2 टू T5 हो गया। क्लियर। इट मीन्स ये आपका पॉइंट हो गया T5, राइट। एंड जो आपका एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया फ्रॉम T4 टू T6, सो ये पॉइंट हो गया आपका 6। क्लियर। सो पहले जो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन था वो आपका था इन बिटवीन T2 एंड T3, ये आपका T3 था, ये आपका T2 था। जो हीट एडिशन हो रहा था बिटवीन द टेम्परेचर T2 एंड T3। क्लियर। बट विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटर जब आपका हीट टेम्परेचर और हीट एडिशन हो रहा है इज इन बिटवीन T3 एंड T5। क्लियर। सो आपका विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटर जो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो आपका इंक्रीज हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटर जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। देन अब दैट मच अमाउंट ऑफ हीट को आपने यूज कर लिया टू राइज द टेम्परेचर, बिकॉज यहां से आपका सारा का सारा हीट रिजेक्शन होना था। बट अब जो हीट एडिशन है, पहले जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन था वो आपका था बिटवीन T4 एंड T1। क्लियर। बट विद द हेल्प ऑफ और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीजनरेटर जब आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है वो आपका T6 और T1 के बीच में होगा। इट मीन्स जो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, राइट। सो अब ब्राइटन साइकिल से क्या हुआ, एक तो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो गया और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन आपका डिक्रीज हो गया। सो आपके आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स ऑफ रीजनरेशन। फर्स्ट आपका क्या होगा कि जो आपका हीट सप्लाइड है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पहले आपको इतनी हीट सप्लाई करनी थी, अब आपको सिर्फ इतनी हीट सप्लाई करनी है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, राइट। सो आपके जो हीट सप्लाइड है वो आपकी डिक्रीज होगी, राइट। देन आपका सेकंड क्या हुआ कि जो आपका हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन जो होगा वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। पहले आपका इतना हीट रिजेक्शन हो रहा था बिटवीन 0.4 टू 1, अब आपका जो हीट रिजेक्शन होगा वो आपका होगा बिटवीन 0.6 टू 1। क्लियर। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन जो आपका वर्क डन है, नेट वर्क, वो आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर। सो देयर इज नो चेंज इन वर्क। क्लियर। सो इट इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन in case of Brighton cycle. Thank you.